हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिलायंस पार्सली पेड जो शेयर था अभी वो ट्रेडिंग से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उसमें कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था रिलायंस पीपी के साथ, और अगर आपका शेयर अभी भी आपके होल्डिंग में था और आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखी थी रिलायंस की, तो प्लीज़ आप एक बार जा कर के अपने मेल आईडी को चेक करो। और मैं उसी के बारे में मेल कैसे में पेमेंट करना है, कैसे क्या होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो में चले जाओ और पिछली वीडियो देखो कि क्या हुआ था रिलायंस के साथ और अभी हमारा आगे का प्रोसेस क्या है। अब क्या है कि जितने भी हम शेयर होल्डर्स थे रिलायंस पीपी के पार्सली पेड शेयर के, तो उनको एक एक मेल गया है उनके क्लाइंट की तरफ से, सॉरी उनके ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, जैसे कि ज़ेरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, और उनको एक ऑफिशियल मेल गया है रिलायंस की तरफ से RIL.com आपके मेल आईडी के सबसे लास्ट में होगा। आपको दिव्यांशु गुप्ता के नाम से यहाँ पर आपको शेयर होल्डर का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है कि फ़र्स्ट कॉल नोटिस फॉर द होल्डर्स ऑफ द पार्सली पेड शेयर्स ऑफ रिलायंस। लास्ट डेट जो पेमेंट की दी है 31 मई दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट डेट जो है वो 17 मई है। आज 17 मई नहीं है, तो ये जो आज 14 मई है, तो फर्स्ट जो डेट है वो 17 मई होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपकी जो नोटिस नंबर होगा कि आपका नोटिस नंबर क्या है, फिर आपकी क्लाइंट आईडी होगी। यहाँ पर क्लाइंट आईडी मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फिर आपका जो आप जिस नाम से आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर होंगी, आपका एड्रेस होगा, मतलब पूरा वेरीफाई करने के बाद कि हाँ ये आपके लिए ही मेल है, तब जा कर के इसके नीचे जो आपको लिंक मिलेगा उसके लिंक के थ्रू अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को चेक करोगे और उस लिंक के थ्रू आप जाकर पेमेंट करोगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट होगा, अगर आपने डीमेट अकाउंट जॉइंट में खोला था तो आपको शेयर होल्डर नंबर 1 एंड 2 दिया होगा, और उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ कि नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑन द पार्सली पेड अप ऑफ द इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द रिलायंस और लिमिटेड इंडस्ट्रीज टू द कंपनी ऑन द राइट ऑन द बेसिस एंड द लेटर ऑफ डेटेड 15 मई की जो डेट लेटर निकली है। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको मेल आपको मिल चुका होगा। पहली चीज़ यहाँ पर ये बताया गया है कि लेटर ऑफ ऑफ़र में जो कंपनी ने जो राइट अलॉट किया था, इतने पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स थे, ये 42,000 समथिंग पार्टली पेड अप शेयर्स थे ये। सो इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ ईच एंड कैश ऑफ द 1257 पर राइट्स इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम 1247। अब ये जो 10 रुपये का जो डिफरेंस है, 1257 रुपये राइट इक्विटी शेयर रखा है इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, यानी कि 1210 रुपये अमाउंट ऑफ 314 फॉर पर राइट इक्विटी शेयर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 314 रुपये आप 25 पैसे आपको पर शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें से 2.5 रुपये जो आपके हैं जो फेस वैल्यू के लिए दिया जा रहा है, और 311 रुपये 75 पैसे आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम है जो आपके प्रीमियम में ऐड अप हो जाएगी। एंड जो सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी 26 मार्च को और 2 कॉल लिए गए थे, 2 मेजर कॉल्स थी एक्चुअली। पहली चीज़ ये बताई गई थी उसमें कि पहली कॉल जो ली जाएगी 314 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से, जिसमें से 2.5 रुपये जो है फेस वैल्यू के लिए होंगे और 311 रुपये 75 पैसे आपके टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए होंगे। और जो कि पेमेंट आपको करनी है वो पेमेंट की फ़र्स्ट डेट है मंडे, आपको मंडे को पेमेंट करनी होगी और मंडे से स्टार्ट हो रही है पेमेंट। और अगले जो 31 मई की जो मंडे है वो मतलब 17 से स्टार्ट करके आप 31 तक पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट कॉल है। जो सेकंड कॉल जो मैंने बताया था आपको वीडियो में कि सेकंड कॉल जो दिया जाएगा वो नवंबर में दिया जाएगा, तो सेकंड कॉल जो होगी 628 रुपीज़ 50 पैसे की होगी, जिसमें से 5 रुपये जो होंगे आपके फेस वैल्यू के लिए दिए जाएंगे, देना पड़ेगा, और 623 रुपीज़ 50 पैसे जो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम होगा जो कि पेमेंट होगी। उसकी भी डेट आ चुकी है 15 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर 2021 तक होगा, मतलब आप 15 को भी पेमेंट कर सकते हैं और 29 को भी पेमेंट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं जो मेजर चीज़ है कि यहाँ पर आपको अपने डेटा को वेरीफाई करना है कि जो डेटा है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो थे 12 मई तक 16 शेयर थे आपके अकाउंट में के, और 324 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से उसके 5028 बनता है ये पेमेंट। इसको करना पड़ेगा 17 मई से लेकर के 31 मई तक। अब पेमेंट कैसे करना है,
द फर्स्ट कॉल पेमेंट कैन बी मेड बाय यू बाय ऑप्टिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। मल्टीपल मोड्स हैं, मल्टीपल तरीके हैं आपको पेमेंट करने के। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे पहले वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में कि पेमेंट कैसे करना है। और तो कुछ चीज़ें हैं, पिछली बार भी जब टाटा स्टील के साथ जब हुआ था, उसके जो पार्सली पेड शेयर्स थे वो सस्पेंड हुए थे, उसके लिए भी पेमेंट मांगी गई थी। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पेमेंट करने का तरीका बताया गया था, और सेम इसमें भी जा रहा है। ASBA होता है, ये ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसमें मतलब जाकर डायरेक्टली आप 17 के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो पेमेंट होगा। आप फिजिकल ASBA भी कर सकते हैं। 3-in-1 टाइप अकाउंट जो होते हैं, मतलब ये 3-in-1 टाइप अकाउंट के लिए आपको अपने ब्रोकरेज हाउस से बात करनी पड़ेगी कि वो कैसे पेमेंट करवा रहे हैं, उनसे आपको मेल लेना पड़ेगा, उनको आपको कस्टमर केयर को कॉल करनी पड़ेगी। चौथा जो मेथड है RWPA पोर्टल, यहाँ पे ये जो rights.kfintech.com/callmoney जो है, ये मैं अभी वेबसाइट पे आपको जाके मैं दिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे करना होता है। आप चेक भी डिपॉजिट कर सकते हो अपने बैंक में जा करके, और DD भी जमा कर सकते हो अलॉन्ग विद द करेक्शन सेंटर्स। इसमें मेजर पॉइंट ये है कि प्लीज़ नोट दैट देयर विल बी नो ट्रेडिंग ऑफ द ₹2.5। हाँ, जो ₹2.5 जो इस बार लिए जा रहे हैं फर्स्ट कॉल में, उसको आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड होगा। और जो ट्रेडिंग ₹5 जो आपके लिए जाएंगे नवंबर में सेकंड कॉल में, वो भी आपके ट्रेडिंग में ऐड नहीं होगा। अगर आप जैसे कि 2 हफ्ते का जो पेमेंट के लिए जो डेट है, अगर आप इसमें फेल होते हो, 31 मई के पहले तक आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो पहली चीज़ मैंने बताया था आपको कि या तो इंटरेस्ट लगेगा सम परसेंटेज पर एनम के हिसाब से, या फिर आपके जो शेयर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे। पहली चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने बता दिया कि कितना % इंटरेस्ट लगेगा। 8% इंटरेस्ट लगेगा। जो भी आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जितने भी आपका अमाउंट बन रहा होगा, जिसमें ₹5,028 का अप्रॉक्स अमाउंट बनना था, इस पर 8% का चार्ज लगेगा। विल बी पेएबल इन द डिले ऑफ द पेमेंट इन द फर्स्ट कॉल बियॉन्ड 31 मार्च। अगर आपने 31 मार्च जो कि एक्चुअल डेट है पेमेंट की, अगर आपने वहाँ तक पेमेंट नहीं किया है तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा 8% पर एनम का। ये 180089299999 ये मंडे से सैटरडे में ऑपरेशनल होगा, 9 AM to 9 PM ये वर्किंग आवर है। आप इनको एक मैसेज भी डाल सकते हो 7977111111 पे, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। और टोल फ्री नंबर पे आप और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपने 15 मई से आपके ऑपरेशनल हो जाएंगे। 15 मई के बाद से, आज 14 है, 15 मई के बाद से आप इनको टोल फ्री नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट कॉल नोटिस अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आपको फर्स्ट कॉल नोटिस मिल जाएगा। ESPS फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से ESPS फॉर्म मिल जाएगा। और पेमेंट स्लिप अगर आपने पेमेंट करने के बाद आपको चाहिए होगा, या फिर पेमेंट आपको स्लिप के सैम्पल चाहिए होगा, तो यहाँ से आप पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये बहुत ही मेजर चीज़ है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं और मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कैश पेमेंट आप जाके करोगे भी कहाँ, या तो चेक जमा करो, या तो DD जमा करो, या तो ऑनलाइन पेमेंट करो, या तो फॉर्म्स लेके सबमिट करो। दूसरी चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर सर्टिफाइड टू मेक द फुल पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। पूरी की पूरी पैसे आपको जमा करना है। आपके पास 10,000 बन रहे हो, आपको 2,000 बन रहे हो, जितने भी बन रहे हो, आपको पूरा का पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अमाउंट जो है ये लेस जमा की है फर्स्ट कॉल से, तो क्या होगा। अगर आपके पास 100 पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं और आपका अमाउंट जो बना है 31,425 का पेमेंट आपको बना है, ₹314.25 जो पर शेयर के हिसाब से है, उसके हिसाब से। लेकिन आपने क्या किया कि सिर्फ आपने ₹12,500 पेमेंट किया, ₹12,570 पेमेंट किया। लेकिन ₹12,570 को अगर 314 से डिवाइड करें तो कितने का हुआ, ₹40। यानी कि आपने जो पेमेंट किया है ये आपका 40 शेयर के लिए एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका जो फेलियर है वो 60 शेयर आपने पार्सली पेड अप शेयर, 100 शेयर आपके पास थे, 40 के लिए आपने पेमेंट कर दिया ₹12,500 के अप्रॉक्स का। तो बाकी का 60 पेयर का जो पेमेंट होगा वो उस पर आपके जो यानी कि जो 8% का जो चार्ज लगने वाला था वो आपका सिर्फ 60 शेयर के हिसाब से जितने पैसे बनते हैं उस पर 8% लगेगा, क्योंकि आपने तो बाकी का पेमेंट कर दिया, 40 शेयर का आपने पेमेंट कर रखा है। जो आपके 60 शेयर्स का पेमेंट जो आपका बचा है उस पर आपको 8% का चार्ज लगेगा। ये बहुत ही मेजर चीज़ थी और बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ थी जो स्टार्टिंग में बात की गई थी। तो अभी मैं बताता हूँ कि इस लिंक पर जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिंक है, इस लिंक पर मैं जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जाने पे क्या होगा। ये आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। फर्स्ट कॉल नोटिस, गो पे क्लिक करोगे, ये भी हाईलाइटेड है बिकॉज आप फर्स्ट कॉल नोटिस आप देख सकते हो। FAQs अगर कोई आपके हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप उसको पूछ सकते हो। यहाँ पर FAQs पूछ सकते हो, कुछ फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हो, और पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो है ये हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि और यहाँ पर एक चीज़ और
कि यहाँ पर जो पेमेंट के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर गो, ये हाईलाइटेड नहीं है। अगर इसको क्लिक करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं खुलेगा, बिकॉज अभी आज है 14 तारीख और 17 के बाद से ये लिंक एक्टिवेट होगा। 17 मई से एक्टिवेट होगा, 31 मई तक एक्टिवेट रहेगा। तब उस ड्यूरेशन में आपने पेमेंट में कॉल और ये जो पेमेंट का जो लिंक है इस पर आप जा करके क्लिक करके अपने शेयर्स को देख सकते हो और पेमेंट कितना आपका हुआ है वो कर सकते हो। और कुछ सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप मैंने कमेंट बॉक्स में पूछ देना। बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है, तो मिलते हैं आपको। मैं 17 के बाद से मैं एक पेमेंट तक जा करके मैं आपको दिखा दूंगा। पेमेंट तो मेरे को कुछ करना नहीं है, बट मैं किसी लिंक के थ्रू मैं आपको पेमेंट प्रोसेस में आपको दिखा दूँगा। थैंक यू।